क्या सच में महाभारत के सबसे महान योद्धाओं को हराना संभव था? एक ओर थे प्रतिज्ञा के प्रतीक अजेय योद्धा भीष्म पितामह, दूसरी ओर अद्वितीय गुरु महान धनुर्धर द्रोणाचार्य। दोनों अपार शक्ति और ज्ञान के धनी, जिन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन फिर भी उनका अंत हुआ कैसे? तो स्वागत है आपका ग्रीन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की वध की पूरी कहानी, कैसे उनकी कमजोरी को समझा गया और कैसे इसने महाभारत युद्ध की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला है। अब शुरू करते हैं महाभारत की सबसे दर्दनाक और निर्णायक घटनाओं में से एक ग्रीन स्टोरी चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की छड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरों के बाणों से मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म की मृत्यु तो उनकी इच्छा से होने वाली थी, और भीष्म को हराना किसी भी पांडव के वश में नहीं था। इसके बाद भी कैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे? तो हुआ ये था कि श्री कृष्ण ने पूछा था भीष्म पितामह से कि युद्ध को तो नहीं जीत सकते भीष्म पितामह के रहते। तो श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडवों ने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र हैं तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया कि शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़ो। वो जानते थे शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए उसे कन्या ही मानते थे। 10वें दिन युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण सैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाते ही पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह का भेदन जानते थे। लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। चित्रगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था, और उसके पिता अर्जुन उनकी माता को यह विधि समझा रहे थे। और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरवों सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, जिनमें स्वयं कर्ण, द्रोण और दुर्योधन भी थे।
कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को यह पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन का युद्ध अभिलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीम पुत्र घटोत्कच जो अर्ध असुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, दुर्योधन ने कर्ण से यह निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलवाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा, जो उसने अर्जुन के लिए रखा था। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दान परायणता के सम्मान स्वरूप दिया गया था। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह इसे बाद में अर्जुन पर ना कर सका। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में यह आवाज़ आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यह था भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं का अंत, जहाँ युद्ध ने यह दिखा दिया कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी समय और परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं। यह सिर्फ दो महान योद्धाओं का वध नहीं था, बल्कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। अब कौरव सेना कमज़ोर पड़ चुकी थी और युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब सब खत्म होने वाला था? तो नहीं, अब आने वाला था सबसे बड़ा, भयानक और निर्णायक अंत। अगले भाग में हम जानेंगे कर्ण और दुर्योधन का वध, कैसे कर्ण और दुर्योधन का अंत हुआ और कैसे इससे महाभारत युद्ध का अंतिम परिणाम तय हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ग्रीन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप महाभारत की इस पूरी श्रृंखला का एक भी भाग मिस ना कर सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।